टाइटेनिक जो देखने गए थे उन टाइटेन में बैठ के उनकी पांचों अफराद की बाकियात मिल गई हैं। इंसानी बाकियात की बात कर रहा हूँ जो वो मिल गई हैं कि अब बाकियात मिल गई, साइंसी तहकीक के लिए भेजा गया है। 18 जून को ये आबदोज जो थी वो गई थी पानी के अंदर। 5 लोग थे। मलबे से हिस्सा बड़ा जो है वो आबदोज जो थी उसका मिला है। अदालत में जल्द इसकी सुनवाई भी होगी। तो हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही थी। टाइटेन उसने इस हादसे के बाद काम बंद कर दिया था। ये पांचों जो है उस समंदर में ही गर्क हो गए थे। समंदर के नीचे जो 12,000 के नीचे जो तय है वहां पर कोई इंसान नहीं, इसके अलावा कुछ और शय भी रहती है, यानी कोई और मखलूक भी रहती है। इस हिसाब से बनाई गई थी, इसके फटने के चांसेस नहीं थे। 3 से 4 मरतबा वो टाइटेन जो है जा चुकी थी समंदर में। मजबूत तरीन जो उन्होंने टाइटेन बनाई थी वो चंद सेकंड के अंदर ये फट गई। दुनिया के 5 अमीर तरीन जो लोग थे वो इसमें अपनी जिंदगी गवा बैठे। तो कोई क्यों जाएगा, लेकिन मालूम हो जाएगा क्या वजूहत थी हमारी टाइटेन फटने की। मिशन पे भेजने से पहले चेक कर लिया गया था, यही सब चीजें नाकाम रह गई, सब कुछ धरे का धरा रह गया और टाइटेन जो है वो तबाह हो गई। इंसानी आज़ा मिल गए, उनकी तहकीक की जा रही है और पता लगाया जाएगा कि आखिर टाइटेन कैसे फटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुए हैं। टाइटेनिक का मलबा जो देखने के लिए गई थी उसका नाम था टाइटेन और उसका आपको पता है वो तबाह हो गई थी। उसमें 5 जो थे वो 5 अफराद यानी कि दुनिया के अमीर तरीन 5 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार गए थे, वो मर चुके थे। अब एक नई बड़ी खबर सामने आ गई कि पांचों अफराद की बाकियात मिल गई हैं, हड्डियां मिली हैं, कुछ चीजें मिली हैं जिनको अब यानी कि इंसानी बाकियात की बात कर रहा हूँ जो वो मिल गई हैं और उसका पूरा हिस्सा भी मिल गया है। जो टाइटेन का बाकी हिस्सा था वो तकरीबन कई हजार फीट के नीचे से मिला है। तो बताया जा रहा है कि अब बाकियात मिल गई जिसको साइंसी तहकीक के लिए भेजा गया है। इस पे बात करते हैं, जावेद कायम खानी से पूछते हैं कि आखिर ये बाकियात किस तरह मिली। की खबर मिली थी 18 जून को ये आबदोज जो थी वो गई थी पानी के अंदर और उसमें तकरीबन इस कंपनी के टाइटेन कंपनी जो है ना उसके सीईओ थे और उसके साथ 2 पाकिस्तानी नजाद भी लोग थे जो बहुत अमीर थे और 5 लोग थे। और इनकी जब ये हादसा पेश आया ना और जो बाकियात जो मिली हैं, एक मलबे से एक बड़ी एक हिस्सा बड़ा जो है वो आबदोज जो थी उसका मिला है और इसके साथ साथ जो इंसानी बाकियात हैं उसका भी कुछ जो बाकियात मिली हैं उसमें वो 12,500 किलोमीटर की जो गहराई है समंदर के अंदर उस तह से मिले हैं। और एक और खास बात यह है कि अब इस पे तहकीकात तो की जा रही है और ये जो पूरा प्रोसेस जो है ना उस आप जब से लेकर अब तक अमेरिकी और कैनेडियन जो हुकाम है उनकी जानिब से तहकीकाती ऑपरेशन था उसमें, इसलिए इसमें तहकीकात की जा रही थी, उसको ढूंढा भी जा रहा था, रेस्क्यू भी करने की कोशिश की कि उनको निकालना, रेस्क्यू क्या करना उसमें से निकाला उनको, ठीक है। अब ये ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। रवा माह जो है इसके शुरू में इब्तिदा में मुकम्मल करके रिपोर्ट जो है वो जमा करा दी गई है। और इसमें अहम बात जो है उसका नुकता ये है कि ये उस आबदो मतलब कि ये हो सकता है कि मुमकिन तौर पे 1600 फीट दूर जो है ना इनका ये मलबा मिला है, यानी कि प्रेशर अंदर जो है वो ज्यादा होता है जिसके बायस ये अपनी सिमत बरकरार नहीं रख सकी आबदोज और वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई और 1600 फीट दूर से जो है वो जमीन के अंदर जैसी लापता हुई है और उसकी फौरी बात जो हो गया 1600 फीट के दूरी पर जो समुद्र की तह में मौजूद था। और जल्द जो है इस हवाले से समाज भी जो है शुरू की जाएगी, इसलिए कि जो कंपनी है टाइटेन उसने इस हादसे के बाद काम बंद कर दिया था। वो कंपनी दोबारा जो है वो काम नहीं कर रही थी, लेकिन हादसा जो है वो हादसा स्पेशली करार दिया गया। इसमें जो है वो टेक्निकल चीजें जो है उसका भी ख्याल रखा गया था कि आप दोस्त को किस तरह बनाना और किस तरह जाएगा और क्या सिम्टम की, और ये इस बात से भी कतन जो है वो आ रहा नहीं है ये बात के वो अपनी सिमत में सही जा रहे थे कि 1600 फीट जो है वो ज्यादा फासला नहीं होता और समंदर की तह में अगर हादसा होता है। लेकिन ये दुनिया के अमीर तरीन जो लोग थे जिस तरह खला में जाते हैं देखने के लिए, इस तरह ये लोग इनको भी यानी कि 7.5 करोड़ रुपए पर हेड आदमी लेके गया था और 5 अफराद थे, एक तो सलमान दाऊद और शहजाद दाऊद। तो ये दोनों जो है पाकिस्तानी अमीर तरीन थे जो अपने बेटे को लेके गए थे, सलमान जो दाऊद है। ये पांचों जो है उस समंदर में ही गर्क हो गए थे और इनके लिए बड़ी दुआएं की गई थी कि काश मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जा रहा था कि आबदोज जो है धमाके से फटी थी और वो फौरी तौर पर जब फटी तो उसके बाद जो है वो उनकी यानी कोई चीज नहीं मिली थी, बाकियात नहीं मिली थी। तो इसके लिए इतने अर्से तक तहकीकात चलती रही और ढूंढते रहे। आज ये खबर आई है कि बाकियात मिल गई हैं और उस बाकियात को साइंसी तहकीक के लिए भेजा गया है। अब क्या तहकीकात करनी है कि ये तहकीकात करनी है आखिर क्या हुआ क्या था और इनके साथ क्या वहां पे पेश आया, इस सब चीजों के ऊपर तहकीकात की जा रही है। जावेद भाई अब तक जो पता चला ना, जैसे जो एक तो ये अच्छी बात थी कि खुशैन जब से जो हादसा हुआ जून से लेके जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर मतलब 3 महीने से ज्यादा 3.5 महीने से भी ज्यादा जो ये ऑपरेशन रहा, तकरीबन 3.5 महीने, ठीक है। 100 दिन से ज्यादा जो ये ऑपरेशन था जिसमें तहकीकात की जा रही थी और ये तहकीकात मायना खेज साबित मुझे इसलिए लग रही है जो जिस तरह जो रिपोर्ट्स दी हैं जो इन्होंने डायनामिक्स बताई है इसकी कि किस जगह पर जो है वो हादसा पेश आया था, कितनी देर के बाद ये हादसा इसको ये लापता हुई थी और उससे कितनी देर के बाद जो है वो हुआ था और उस वक्त जो है वॉल्यूम क्या था, हजम क्या था उस समंदर का, उसके अंदर कितना प्रेशर मौजूद था और इनके जाने की जो स्ट्रेटेजी थी उसके मुताबिक ये जा रहे थे। अगर उस मुताबिक जा रहे थे तो इतने करीब पहुंचने के बाद जो ये हादसा क्यों रुनुमा हुआ, तमाम तक तहकीकात की जाएंगी। अब समझ में आ रहा है कि वाकई इसमें कोई
जो है वो कुदरत की जानिब से कोई इनके पर जो है वो हादसा पेश आया उनको। इसमें इंसानी गफलत जो है यकीनी तौर पर माइनर होगी, इसलिए कि इंसान जब तक गफलत नहीं करेगा तो हादसा भी पेश नहीं आएगा, अल्लाह की जानिब से ही कुछ हुआ होगा। लेकिन वो जो बदकिस्मत लोग इसमें 5 सवार थे और जो इस घर से गए थे कि वो एक रिकॉर्ड कायम करेंगे और अपनी जो तहकीकात है अपने तौर पर जो एक्सपीरियंस वो करने जा रहे हैं उसे पूरा करेंगे, लेकिन पूरा तो कर नहीं कर पाए, वहां पहुंचे जरूर लेकिन मरने के बाद। लेकिन एक बात यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई थी कि समंदर के नीचे जो 12,000 के नीचे जो तय है वहां पर कोई इंसान नहीं, इसके अलावा कुछ और शय भी रहती है, यानी कोई और मखलूक भी रहती है। और बताया जाता है कि कोई और मखलूक जो है, हो सकता है किसी और मखलूक ने इस तरह का कोई ये काम किया है कि ये फटी है, क्योंकि ये जिस हिसाब से बनाई गई थी इसके फटने के चांसेस नहीं थे। हर तरह से तहकीक करके इसको मजबूत तरीके से इसको टाइटेन को बनाया था, जिसका नाम ही टाइटेन रखा गया था, जो टाइटेनिक को देखने जाती थी। और ये एक दफा नहीं, इससे पहले भी 4 से 5 दफा जा चुकी थी, ये अंदर में टाइटेनिक के पास जा चुकी थी, देख चुकी थी और हमेशा ऑपरेशन कामयाब रहा। हाँ, एक लास्ट वाली जो थी उसमें एक वीडियो जारी करी थी एक यूट्यूबर ने, जो इसके साथ बैठ के गया था टाइटन में। उसने ये कहा था कि मेरा ये तजर्बा जो है वो नाकाम रहा है और मैं लोगों को मशवरा दूंगा, अगर मुझे कोई डबल कीमत यानी कि यही गुना पैसा भी देगा तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगा समंदर के अंदर। ये खौफनाक जो है तजर्बा था जो मुझे दोबारा नहीं करना। तो उसने ये बताया था, उसके बावजूद जो है पाकिस्तानी और दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पे टाइटन को देखने के लिए गए थे और वो बहुत मुतमईन थे कि वो शायद आ जाएंगे, और ये 3 से 4 घंटे तकरीबन लग रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये सब कुछ कुदरत का एक निजाम होता है, आपको पता है, जो सोचता है इंसान वैसा नहीं होता। एक मजबूत तरीन जो उन्होंने टाइटेन बनाई थी वो चंद सेकंड के अंदर ही फट गई, और उसके ऐसी और इस तरह फटी कि उसके बाकियात तक नहीं मिली थी। आज इतना अरसा लगा उसको ढूंढने में, इतना अरबों रुपए इसके अंदर बताए जा रहे हैं कि अरबों डॉलर लग गए हैं और इसको ढूंढने के लिए, लेकिन जो कंपनी थी वो पीछे नहीं हटी। दूसरी बात ये बता दें कि कंपनी ने ऐलान किया था कि हम दोबारा ही टाइटेन बनाएंगे और दोबारा टाइटेन को भेजेंगे समंदर के अंदर टाइटेनिक को देखने के लिए। ये भी एक सवाली निशान था कि आखिर इतनी बड़ी गलती कोई क्यों करेगा दोबारा। ये 7.5 करोड़ रुपए एक आदमी दे रहा है जाने के लिए, और उसके अंदर 5 लोग जाए, बैठने की जगह थी 5 लोगों की, लेकिन कोई दोबारा क्यों जाएगा जब उसको पता है कि ये ऐसा वाकया हो चुका है और दुनिया के 5 अमीर तरीन जो लोग थे वो इसमें अपनी जिंदगी गवा बैठे, तो कोई क्यों जाएगा। लेकिन इस पे भी लोग जो है अभी सोच रहे हैं कि, लेकिन कंपनी कहती है कि हम दोबारा ऐसे ही दोबारा टाइटन बनाए। तो ये टाइटेन को जो ढूंढा गया और जो उसकी तहकीक की जा रही है वो सिर्फ इसलिए की जा रही है कि उनका मफाद है, जब उनको मालूम हो जाएगा क्या वजूहत थी हमारी टाइटन फटने की, तो हम दोबारा टाइटन जो बनाए तो और मजबूत बनाए। लेकिन अब ये देखेंगे क्या दोबारा टाइटन जाएगी तो फट जाएगी। तो जावेद, तुम्हें क्या लगता है ये कुदरत से खेलना है? देखें जी, यकीनी तौर पर टाइटैनिक जब बनी थी ना तो उसके खिलाफ उसके साथ यही उन्होंने दावे किए थे कि इसका टाइटैनिक का मतलब ये था कि नाव डूबने वाला था। जी, और वो पहली अपनी जर्नी के अंदर में पहली जर्नी वो समुद्र गुर्द हो गया था, मजबूत तरीन जहाज। तो मजबूत करिए। उसका नाम ही टाइटैनिक का मतलब ये है कि ना नुकसान होने वाला ना डूबने वाला, वो नाम था। टाइटेन की भी मायने यही होंगे, टाइटैनिक से जब लिया है तो टाइटेन का भी मतलब यही है कि वही आपको जो अंदर जाए और उसको कोई नुकसान ना हो, लेकिन नुकसान हुआ। दावे जो है यकीनी तौर पर अल्लाह की जो कुदरत है उससे तो नहीं खेला जा सकता यकीनी तौर पर, लेकिन दिमाग भी अल्लाह ने दिया है और तहकीकात जो है उसका अमल भी रहना चाहिए। अल्लाह ताला खुद कहता है कि इल्म मैंने दिया है आपको, उस इल्म को सीखो और उस इल्म को सीख कर जो है कुछ करो। लेकिन सोचा जाए, अकल इस बात की खमाजी करे कि वो चीज़ हमें यकीनी तौर पे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक्सपीरियंस करने चाहिए, बड़े जहाज़ भी बनाने चाहिए, शिप्स इतनी बड़ी बड़ी हों यकीनी तौर पे नहीं डूबे। आप लोग भी बननी चाहिए कि दोबारा तय में जाएँ और देख कर आएँ। आप लोग जब जा रही है तो एक नाकिस हमारी भी इसमें अगर वो शामिल करने के तहकीकात ज़रूर होंगी, सुनवाई भी होगी इसकी, और दोबारा भी बेशक बने। इस फॉल्ट को जानना ज़रूरी है कि ये फॉल्ट क्यों आया था, किसकी वजह से हादसा हुआ था। ये भी जान लें कि उसके टाइम फ्रेम भी देखें कि किस वक्त जाना चाहिए इसको। तो जो तयन किया जाए वक्त का, वो तयन किया जाए कि इतने वक्त में जाए और इतने वक्त में जाकर वापस आए। पानी के नीचे जो मखलूक है वो उस वक्त वो किस मुकाम पर रहना पसंद करती है, ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। तमाम तरह की वो तो ठीक है, लेकिन टाइटेन को इन लोगों ने वक्त तयन किया था, हर चीज तयन की थी, हर चीज चेक कर ली थी, हर चीज कर उनकी तरफ से ओके था। उसको टाइटन को मिशन पे भेजने से पहले चेक कर लिया गया था। यही सब चीजें नाकाम रह गई, सब कुछ धरे का धरा रह गया और टाइटन जो है वो तबाह हो गई। तो खैर ये हमारी अपडेट थी कि टाइटन के बाकियात मिल गई है, इंसानी आज़ा मिल गए, उनका इंसानी की तहकीक की जा रही है और पता लगाया जाएगा कि आखिर टाइटन कैसे फटी, अब क्या, और दूसरा जो उनका जो मिशन है वो कब भेजा जाएगा। इस पर हम मजीद जो अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेहमान जावेद साथी को, जायद कायम खानी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।